चाय टपरी। केदारनाथ के छोटे से इलाके में एक छोटी सी चाय की टपरी थी जिसमें 3 बहनें चाय बनाकर लोगों को बेचा करती थीं, जिनका नाम सुष्मिता, भानुमति और दृष्टि था। सुष्मिता और भानुमति दोनों दृष्टि की बड़ी बहनें थीं। वहीं दृष्टि सबसे छोटी और सबसे ज्यादा चंचल थी। पूरे इलाके में उन तीनों बहनों की चाय सबसे ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। जो भी केदारनाथ घूमने आया करता वो उन तीनों बहनों की चाय की टपरी में चाय पीने जरूर आता। एक दिन एक कपल शादी के बाद वहाँ घूमने जाते हैं। आपको पता है यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर एक चाय की टपरी है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट चाय पीने को मिलती है। अनन्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चाय की टपरी क्या होता है? अरे बुद्धू, टपरी मतलब चाय की एक छोटी सी दुकान। चलो हम भी इन तीनों बहनों की चाय की दुकान पर चलते हैं। चिराग अपनी पत्नी अनन्या की बात मानकर उन तीनों बहनों की चाय की दुकान में रास्ता पूछते पूछते पहुँच जाता है। अरे यार, कितनी दूर है इन तीनों बहनों की चाय की दुकान। चलो कोई नहीं, आखिर हम पहुँचे तो सही। सुनिए, जरा हमारे लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। बहुत दूर से हम आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाय की दुकान से चाय पीने के लिए। अरे भानुमति, जरा साहब और मैडम के लिए चाय तो चढ़ाना। अभी चढ़ाती हूँ दी। भानुमति चाय का बर्तन रखकर उसमें चाय बनाने लगती है। देखते ही देखते वो एक लाजवाब जायकेदार खुशबू वाली चाय बना देती है, जिसकी खुशबू सूंघते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी भानुमति चाय को कप में डालकर दृष्टि से कहती है, अरे छुटकी, तनिक इधर तो आओ। ये लो, चाय लेकर जाकर साहब और मैडम को दे दो। दृष्टि चाय के कप उठाती है और उन्हें ले जाते हुए कहती है, चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय गरम, चाय चाय वाला चाय। ये लो साहब, आपकी चाय। ये लो मैडम, ये आपकी चाय है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दृष्टि है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ और अपनी दोनों बहनों की मदद करती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर अनन्या को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ सुष्मिता पहुँच जाती है। दृष्टि, मेहमानों को ऐसे परेशान मत करो, उन्हें आराम से चाय पीने दो। इतना कहकर सुष्मिता अपनी छोटी बहन दृष्टि को वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सुष्मिता उन दोनों से कहती है, अरे अब तो बारिश होने लगी है और बारिश होने के बाद यहाँ के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अगर आप दोनों चाहो तो बारिश रुकने तक हमारी दुकान में रुक सकते हो। सुष्मिता की ये अच्छाई देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बारिश रुकने का वहीं इंतजार करने लगते हैं। और बारिश रुकने तक वो सुष्मिता की दुकान की कई सारी चाय स्वाद स्वाद में पी जाते हैं। और बारिश रुकने के बाद वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और कुछ गलत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ ऐसा उन तीनों बहनों के साथ भी हुआ। उनकी ही दुकान के पास एक विमल नाम के आदमी का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। लेकिन आप लोग तो जैसे जानते ही हो कि ऊंची दुकान के फीके पकवान। वो अपनी चाय में दूध कम पानी ज्यादा मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसका चाय का रेस्टोरेंट चल नहीं पाता था। जो भी ग्राहक आता है वो सीधा इन तीनों बहनों की चाय की टपरी में घुस जाता है। अरे इस टूटी फूटी दुकान में उन्हें क्या स्वाद मिलता है जो मेरे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं है। मुझे इसका कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। एक रात वो तीनों बहनें काम खत्म करके अपनी चाय की दुकान में ही सो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाकर विमल रात के समय उनकी चाय की दुकान के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें आग में जलने लगती हैं। लेकिन सुष्मिता और भानुमति अपनी छोटी बहन दृष्टि को उस आग से किसी तरह बाहर निकाल देती है और उसकी जान बचा देती है। लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा नहीं पाती और आग में जलकर मर जाती हैं। इस दुर्घटना के बाद दृष्टि यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाने लगती है। उसका कोई सहारा नहीं था। वो लोगों के घरों में जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती और हर रात रोते हुए अपनी दोनों बहनों को याद करने लगती। सुष्मिता दीदी, भानु दीदी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? दृष्टि रो ही रही होती है। इतने में वहाँ सुष्मिता और भानुमति की चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है, जो उससे कहती है, दृष्टि, रोना बंद करो। हम कहीं नहीं गए हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चुटकी, तुझे छोड़कर भला हम कहीं जा सकते हैं क्या? हम तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं। चल आजा, हमें गले से लगा ले। दृष्टि खुशी से अपनी दोनों बहनों की चुड़ैलों को गले से लगा लेती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही होती है, दृष्टि और भानुमति दोनों इंसानी रूप में बदलकर अपनी चाय की टपरी पर दोबारा से खड़ी रहती हैं और चाय बनाने का काम शुरू कर देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए,
हम लोग अपनी चाय बनाने का काम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तीनों बहनें दोबारा से चाय का काम शुरू कर देती हैं और पहले की ही तरह उन तीनों बहनों की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। ये सब विमल देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है, अरे बाप रे बाप, उस रात मैंने इन तीनों को जलाकर मार दिया था, फिर ये तीनों जिंदा कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है ये तीनों चुड़ैल बन गई हैं और उसके बाद भी यहाँ चाय बेचने का काम कर रही हैं। मुझे ये बात सभी लोगों को बतानी होगी। विमल आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें इन तीनों के बारे में भड़काता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर विमल के साथ सुष्मिता की चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल की बच्ची, तू हमारे यहाँ क्या कर रही है? अगर तू मर चुकी है तो तू चाय कैसे बना रही है? हे भगवान, बाप रे बाप, इन चुड़ैलों की हिम्मत तो देखो, हमारे ही इलाके में चाय बेच रही हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये चुड़ैल है चुड़ैल, ये सीधी तरह यहाँ से जाएंगी नहीं। इन्हें तो पत्थर उठाकर मारो, तभी इन्हें सबक मिलेगा। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। सुष्मिता और भानु को पत्थर लगने के बाद कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टि के जैसे ही पत्थर लगता है उसके माथे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर भानुमति और सुष्मिता बहुत गुस्से में आ जाती हैं और उसी वक्त वे अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कसूर है हमारा जो तुम हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे? अरे चुड़ैल की बच्ची, तेरा कसूर ये है कि तू चुड़ैल होकर भी चाय बेच रही है। तुम्हारा भांडा तो फूटना ही था ना। तभी सुष्मिता को विमल की बात कुछ अटपटी सी लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से विमल से कहती है, तुझे कैसे पता कि हम मर चुके हैं और मरने के बाद भी चाय का काम कर रहे हैं? विमल ने एक बार भी नहीं सोचा और अचानक से कह देता है, अरे मैंने ही तो तुम दोनों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जलाया था, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि तुम तीनों मर चुकी हो और चुड़ैल बन चुकी हो? विमल की बात सुनते ही सभी लोग विमल को घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिसके बाद भानुमति और सुष्मिता विमल की गर्दन को गुस्से से पकड़ लेती हैं और उससे कहती हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी मौत किस वजह से हुई है, लेकिन ये बताकर तूने अच्छा ही किया। अब तुझे भी सजा मिलनी चाहिए। दीदी, इसे मत छोड़ना, इसके जैसे मुजरिमों को तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। सुष्मिता और भानुमति उन दोनों को पटक पटक कर मारने लगती हैं कि तभी वहाँ चिराग और अनन्या पहुँच जाती हैं और उन्हें ये सब करने से रोकती हैं। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तुम बहुत अच्छी दिल की हो, तुम्हें ये सब करते हुए शोभा नहीं देता, लेकिन इसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे हम कैसे छोड़ें? अरे इसको कानून सजा देगा, इसे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से मुक्त हो जाओ। हम अपनी छोटी बहन दृष्टि के लिए यहाँ रुके हुए हैं, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों चुड़ैल बहनों की बातें सुनने के बाद अनन्या की आंखों में आंसू आ जाता है, जिसके बाद अनन्या उन दोनों चुड़ैल बहनों से कहती है, आज से तुम्हारी बहन हम दोनों की बेटी हुई, इसको पढ़ाने की और अच्छी परवरिश देने की जिम्मेदारी हमारी हुई। अनन्या की ये बात सुनकर सुष्मिता और भानुमति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। वहीं चिराग विमल को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद विमल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अनन्या अपने पति चिराग के साथ दृष्टि का बिल्कुल अपनी एक बेटी की तरह ध्यान रखने लगती है।